बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मोमोज़। तो चिकन मोमोज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर कुछ वेजिटेबल हैं, एक शिमला मिर्च, कुछ गरम करला, एक प्याज और कटी हुई हरी मिर्चें और एक नींबू गार्निश के लिए। चिकन का कीमा लिया है हमने, ये बारीक किया हुआ कीमा है। 1 कप आटा चाहिए डो बनाने के लिए। नमक चाहिए हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई काली मिर्च चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। चटनी के लिए जो सामान चाहिए, 1 टमाटर चाहिए होगा, 1 छोटी प्याज, लाल मिर्चें चाहिए, लहसुन अदरक चाहिए और गार्निश के लिए ज़ीरा चाहिए। उसके बाद हमें सोया सॉस चाहिए, चिली सॉस चाहिए होगा और 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल चाहिए चटनी के लिए। हरा धनिया चाहिए होगा हमें इसके अंदर मैरिनेशन के लिए। डो के लिए हमें 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, हाफ़ टी स्पून नमक का चाहिए होगा। अब इसकी हम डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले डो बनाने के लिए 1 कप मैदा जो हमने लिया है उसको छान के लीजिएगा। छानने के बाद ही उसके अंदर आप ऑयल डाल दें 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। पहले इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने से ये होगा कि आपकी डो बहुत अच्छे से बन जाएगी। फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। इसकी डो हमें पतली नहीं रखनी है, थिक ही रखनी है, ताकि हमारी डो सख्त होगी तो हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे से बनेंगे। इस तरीके से आप डो अच्छे से बना लें। खूब अच्छे तरीके से इसको गूँधें, जिस तरीके से आटा गूँधते हैं बस नॉर्मल उसी तरीके से हमें इसका आटा गूँधना है। जब आटा गूँध जाएगा तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल देखें, ये आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सख्त आटा गूँधा है। इसी तरीके से आप भी गूँधिएगा और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा के, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के रख दें ताकि ये मैदा हमारा सूखे ना। फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने तक, जब तक हम इसको रेस्ट पे रखते हैं, मैरिनेशन कर लेते हैं। चिकन के अंदर तमाम वेजिटेबल्स डाल दें सारी। इस तरीके से बारीक चॉप की हुई वेजिटेबल्स हैं ये सारी। आप चाहें तो मशीन की मदद से चॉप कर लें या हाथ से कर लें, अपने हिसाब से तमाम मसाले इसके अंदर डालें इस तरीके से और अच्छे से इसको गूँध लें। ये भी जितना अच्छे तरीके से गूँधा हुआ होगा चिकन का भी उतना ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से तमाम मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है और हाफ़ हमने इसके अंदर नींबू का रस डाला है। इसके अंदर से खटास की वजह से ये बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से आप मिक्स करें। तमाम चीज़ें देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम पेड़े बना लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को रेस्ट हुए हुए। एक मैं बड़ा पेड़ा बना के आपको रोटी की शक्ल में बेल के दिखाऊंगी, ताकि हम उसके अंदर एक ही वक्त के अंदर एक जैसे साइज़ के तमाम मोमोज़ रेडी कर लें। मेरे पास जो मोमोज़ बनाने का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। आप चाहें तो आप उससे बड़ा भी ले सकते हैं और एक साथ ही तमाम मोमोज़ को कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एक जैसे शेप के, एक साइज़ के तमाम मोमोज़ तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखें, पतली सी रोटी बेलिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं, ताकि अगर हम मोमोज़ खाएं तो हमारे मुंह में ऐसा महसूस ना हो कि हम बिल्कुल आटा ही खा रहे हैं सिर्फ। इस तरीके से आप इसको अच्छे से बेलें, बड़ी साइज़ की बेल लें आप इसको चारों तरफ से। अब मेरे पास जो कटर का साइज़ है, मैं एक साइज़ के ही इसके सारे बनाऊँगी। ये 1 बाइट मोमोज़ बनेंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ के होंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का कटर है तो आप बड़े साइज़ का भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन मोमोज़ अमूमन थोड़े छोटे ही खाए जाते हैं। अब बाकी जो आटा हम इसमें से निकाल रहे हैं, हम इसका दोबारा पेड़ा बनाएंगे और पेड़े बनाने के बाद हम दोबारा बनाएंगे। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चिकन रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसको हम पतली पतली सी चूने सी देंगे इस तरीके से। ये चूने देके आप इसको अच्छे से सील पैक कीजिएगा ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। इस तरीके से ये बन गए हमारे 1 बाइट मोमोज़। मैं 1-2 आपको और दिखा देती हूँ। इस तरीके से चिकन की फिलिंग करें, पतली पतली सी चूने दें। अगर मोमोज़ का आपको कोई और शेप रखनी है, कोई और डिज़ाइन बनाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से सील पैक कीजिएगा। पानी लगा के भी कर सकते हैं। अब मैं एक ट्रे ली है, मैंने इसको हल्के से ऑयल पे ग्रीस कर रही हूँ। मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही भगोना रख दिया है। अगर आप ओवन में बना रही हैं तो ये 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे, और अगर आप भगोने में बना रही हैं
तो आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। के अंदर आपके मोमोज रेडी हो जाएंगे। मोमोज बनाने के लिए मैंने भगोने के अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया था। उसकी स्टीम से ही मोमोज हमारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए आप, अच्छे से स्टीम बन चुकी है। अपना हाथ बचा के एहतियात से आप इसके अंदर रखेंगी और तकरीबन 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अब हम जो दूसरे मोमोज बना रहे हैं उसका पेड़ा हम थोड़ा छोटा लेंगे, उससे थोड़ा बड़े बनाएंगे मोमोज। ये हम एक एक पेड़े से बनाएंगे। वो हमने एक रोटी बनाकर तमाम पेड़े बना लिए थे। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस साइज़ के आपको तमाम पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के हम 2-3 रख लेंगे ताकि ये थोड़ा रेस्ट हो जाता है तो हमारे बेलने के लिए आसान हो जाता है। इस तरीके से आपको भी बनाने हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। पतला पतला आप इसको पहले हाथ से कर लें, आटे से। आटा ज़्यादा नहीं लगाइएगा। अब इसको बेलन की मदद से पतला सा बेल लें इस तरीके से। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा उनसे। ये देखिए, इस तरह से किया आपने। अब 1 टेबलस्पून से लेके थोड़ा ज़्यादा आप इसके अंदर फिलिंग करेंगी ताकि हमारे मुंह में कुछ चिकन भी अच्छे से आए। अब इसकी चूने बनाएं। देखिए, आप चाहें तो पानी लगा के भी इसकी चूने बना सकते हैं, लेकिन मैं बिना पानी के ही ऐसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ। अब इसको अच्छे से सील करें इस तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए वरना हमारा सारा मैरिनेशन बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से इसको सील करें। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से पहले हाथ की मदद से पतला कर लें आप इसको ताकि आपकी शेप अच्छे से आ जाए। ये देखें, इस तरीके से। अब इसको बेलें। इतना बेलना है कि पतला सा बेलना है, मोटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मुंह में खाते टाइम हमें सही लगे, ये आटा ना आए मुंह में ज़्यादा। इस तरीके से आपने इसको बेल लिया। अब आप इसके अंदर 1.5 चमचे के करीब फिलिंग करेंगी इस तरीके से। देखिए, अब इसकी चूनों का तरीका आप दोबारा देख लें। इस तरीके से आपको फोल्ड करते चले जाना है इस तरीके से। ये देखिए, तमाम चिकन फोल्ड हो गई है। इसको सील कर दें, अच्छे से सील कीजिएगा। देखिए, ये तैयार हो गई है। अब हमारे वो मोमोज तैयार हो गए होंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब उनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ किस तरीके से। ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई महसूस ना हो, सॉफ्ट ही रहेंगे। ऑयल की मदद से ये नरम रहते हैं, बिल्कुल से ये सूख नहीं जाते हैं। बहुत हल्का हल्का सा इसके अंदर हमें ऑयल लगाना है। ये देखिए, लाइट लाइट सा लगाइएगा। अब बाकी जो मोमोज हमने बनाए थे उसको भी हम रख देते हैं। ये देखिए, ये उन मोमोज के साइज़ के थोड़े से बड़े हैं, वो 1 बाइट मोमोज हैं, ये थोड़े से बड़े हैं। इस तरीके से आप इनको भी 15 मिनट के लिए रख दें। प्री हीट होने के लिए मैंने रखा हुआ था भगोना। अब इसको आप दोबारा एहतियात से रख दें, ठीक है। तब तक हम इसको बेक होने के लिए रख रहे हैं। हम चटनी बना लेते हैं। तो एक टमाटर लिया था, टमाटर के मैंने 4 टुकड़े कर लिए। उसके बाद हमने जो मिर्चें थी, लहसुन अदरक था, प्याज थी, नमक, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1.5 गिलास पानी के अंदर हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। चटनी के अंदर थोड़ा सा उबाल आ जाए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें हमारी पिस जानी चाहिए इस तरह से। ये देखिए, अच्छे से पिस गई है। अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे। तो 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे इस तरीके से। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमने चटनी पीस के रखी थी उसके अंदर थोड़ा सा हम इसको दोबारा पकाएंगे। इसके पकाने से, ऑयल डाल के पकाने से ये होगा कि चटनी के ऊपर एक शाइन आ जाएगी और चटनी बहुत अच्छे से हमारी दोबारा से पक जाएगी। जब तेज़ आंच में ये पकने लग जाए तो आप समझिएगा ये तैयार हो गई है। अब ये भी हमारे मोमोज तैयार हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें, अब इसके अंदर भी हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। लाइट लाइट ऑयल लगाना है हमें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है इसके अंदर। इस तरीके से तमाम मोमोज़ के ऊपर आप ऑयल लगाएं। हल्का हल्का सा लगा दिया है। मैं गार्निश करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश किया है। चटनी के साथ आप खाएं मोमोज़, बहुत अच्छे लगेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।